तो फाइनली कोई तो आया जिसने दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की फेकनेस को, कितनी ज़्यादा फेक है ये सभी को दिखता है, लेकिन फेकनेस को एक्सपोज कर दिया है और बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आपको पता ही होगा कि अभी अभी कुछ दिनों पहले दीपिका ने ये कहते हुए अपना ब्रांड शुरू किया था, अपने कपड़ों का DKI ब्रांड शुरू किया था कि भाई ये तो मेरा ड्रीम था, मैं चाहती थी मेरा ड्रीम कंप्लीट हो। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने ब्रांड को ओपन किया, ना तो इसमें कुछ भी सेटअप रखा गया है, ना ही कोई इसकी प्लानिंग की गई, बिना प्लानिंग के बस ऐसे ही सपना पूरा करना है और खोल दिया। मुझे तो एक समझ में नहीं आता इन लोगों के कितने सपने होते हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सपना पूरा करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के इन्होंने एक ब्रांड खोला जिसके लिए इन्होंने एक एम्प्लॉय को ढूंढा और फिर किस तरीके से उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ज़िंदगी मतलब जितना टाइम वो वहाँ रही है, किस तरीके से उस लड़की को परेशान इन लोगों ने किया और फाइनली किस तरीके से निकाला गया है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। और ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जो कि इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को ये सोचते हैं कि लोग भगवान हैं। भाई कोई भगवान नहीं होता, ये जो दिखते हैं एक्चुअली में वो होते ही नहीं हैं। ये सिर्फ जैसे सोशल मीडिया की लाइफ हो गई है ना, कि भाई सोशल मीडिया में जिस तरीके से दिख रहे हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत स्वीट हैं, 5 लोग हमसे मिलने आ रहे हैं तो हम 5 को गले लगा रहे हैं। एक्चुअली लाइफ में वो होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जो है लोगों ने जब पब्लिकली सपोर्ट करते हैं, कहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ें पकड़ी जाती है भाई कि किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। इसी तरीके का कुछ बिहेवियर किया गया है इनके एम्प्लॉयज़ के साथ में। पूरी स्टोरी मतलब जो इनकी वीडियो, उनकी जो एम्प्लॉय है उन्होंने जो वीडियो डाली है वो लगभग 40 से अबव की वीडियो है, 40 से प्लस मिनट की वो वीडियो है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करके उसको बता देती हूँ, बाकी आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। हुआ ये कि भाई जो ये एम्प्लॉय है ये एक काम ढूंढ रही थी, जहाँ पर जॉब कर रही थी, वो भी एक स्टार्टअप था, वो लगभग 7-8 महीने पुराना स्टार्टअप था। तो ये भी शुरू से वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर काम करते हुए इनको कुछ टाइम ही हुआ था, ज़्यादा महीना नहीं हुआ था। हुआ ये कि इनको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से ये अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग जगहों पर मेल कर रही थी। उन्हीं में से इनको लगा कि जो दीपिका है, क्योंकि ये दीपिका को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो दीपिका ने भी अपना नया ब्रांड शुरू किया था, तो इन्होंने ऐसे ही मेल कर दिया कि क्या पता वहाँ पर जॉब का काम हो जाए। जब इन्होंने मेल किया उसके बाद में वहाँ से इनके पास में रिप्लाई आया इनके फ़ोन नंबर पर, यानी कि व्हाट्सएप ने, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अपना व्हाट्सएप दिया हुआ था, जो कि थी दीपिका ने इनको रिप्लाई किया। इन्होंने कहा कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। इन्होंने अपनी चैट भी दिखाई है, जो चैट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। कहा कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा और मुझे कहा कि आप रिलैक्स हो जाओ, बाद में बात करते हैं। उसके बाद मेरी इनसे बात हुई, काफ़ी टाइम तक बात हुई और हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से क्या करना है। और फाइनली ये हो गया कि मुझे इनके यहाँ जॉब करनी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप देहरादून में रह के जॉब करना चाहोगे, क्योंकि वो लड़की देहरादून की है। वो जॉब दिल्ली में करती थी, तो बोला कि दिल्ली में रहना चाहोगे, देहरादून में रहना चाहोगे, या यहाँ पर मुंबई में आके काम करना चाहोगे। तो उस लड़की ने कहा कि मैं मुंबई आके काम करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आके काम करो। सैलरी जब पूछी गई तो उस लड़की ने अपनी सैलरी बताई जो उस वक्त थी। तो उस वक्त दीपिका ने कहा कि मेरा भी बजट इतना नहीं है, तो मैं आपको इतनी ही सैलरी दे सकती हूँ। एक अमाउंट बताया गया जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया है इस लड़की के द्वारा। इन्होंने कहा ओके, इन्होंने कोई भी बहस नहीं की, उनकी सारी बातें मानती चली गई। दीपिका ने उनको सब कुछ बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आके आपको काम करना है। और बेसिकली जो पूरा दामोदर था वो इस लड़की के ऊपर था। इस लड़की को रिपोर्ट जो दीपिका है उनको करनी थी और उनको जो डिज़ाइन है वो फाइनल करने थे। इस तरीके से काम करना था। अब हुआ ये कि जब वो लोग दिल्ली भी आए तो दिल्ली भी ये लड़की उनसे मिलने के लिए गई। वहाँ पर भी शोएब और दीपिका उनसे मिले और सब कुछ बातें हुई। फाइनली वो दिन आ गया जब इनको जाना था मुंबई। अब मुंबई जाने के लिए इनके घर वाले इनको छोड़ने के लिए वहाँ मुंबई गए। तो जब उन्होंने जाकर दीपिका को फ़ोन किया कि हम लोग आ गए, तो दीपिका ने कहा कि आप लोग 2 दिन का वेट करो, क्योंकि दीपिका ने ये डिसाइड किया था कि ये जो लड़की है वो इनकी मदर के घर में रहेगी, फ्लैट में रहेगी। अब इनकी मदर का फ्लैट सबसे नीचे है, फिर शोएब का फ्लैट है और फिर सबा का फ्लैट है। इस तरीके से है। मदर का फ्लैट सिर्फ 2 रूम का है और मदर तो आपको पता ही है कि पूरे दिन रहती है ऊपर, ये तो आपको पता ही होगा। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ओके, कि 1-1.5 महीने में वहाँ रह लूँगी, फिर मैं अपना ढूंढ लूँगी। उन्होंने ऐसा सोचा।
तो 2 दिन बाद जब इन्होंने दीपिका को फ़ोन किया कि हम लोग आ जाए, तो उन्होंने उनको अपने घर बुलाया। ये लोग घर गए, काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत हुई, सब कुछ फाइनल हो गया। इनके घर वालों ने एक चिंता दिखाते हुए कहा कि भाई हमारी लड़की का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर शोएब ने डायलॉग मारा कि भाई अब ये हमारा घर का हिस्सा ही है, जैसे हम अपने घर की बेटियों को रखते हैं ऐसे ही इन्हें रखेंगे, आप बस ये सोच लीजिएगा कि ये हमारे घर में रह रही, तो हमने ये उसको अडॉप्ट ही कर लिया। इस तरीके की बात शोएब ने कही, तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और अपनी बेटी को फाइनली वहाँ छोड़कर चले गए। फिर होता है बात शुरू। दीपिका ने कहा उसको कि आप आज रेस्ट करो, कल से हम काम करना शुरू कर देंगे। वो लड़की इनकी मदर के हाउस में गई नीचे आराम करने के लिए और सो गई। अगले दिन उसने काम करना शुरू किया, तो दीपिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसको मैसेज वगैरह किया कि मैं आ जाऊं। तो उसने बताया कि अभी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, उसके बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मिलते हैं, और इतना आप जो नीचे कैटलॉग्स वगैरह पड़े हुए हैं वो देख लो, उनका पर ही अभी हमें काम करना है। उसने वो भी सब कुछ देख लिया और फाइनली उनके पास में उस वक्त को किसी कहीं से एक लहंगे का जो है ऑर्डर आया हुआ था। अब उस लड़की ने बताया कि दीपिका के पास ना तो कोई टीम थी जो कि इसकी ब्रांड में काम करती, ना ही कोई जो सिलाई करने वाला था वो था, ना ही कटिंग करने वाला कोई था, ना ही हैंडवर्क करने वाला कोई था, यानी कि कुछ था ही नहीं। बिना सोचे समझे सेटअप डाल दिया, जस्ट कॉपी करके उनके जो चीज़ें हैं वो आ रही थी, कपड़े वगैरह, और वो बाहर के जो टेलर हैं उनसे वो सिलवा रही थी। बेसिकली होता यह है कि जब आप कोई ब्रांड इस तरीके की शुरू करते हैं, स्पेशली क्लॉथ ब्रांड शुरू करते हैं, तो आप खुद से अपने पास में सब कुछ रखते हैं, जैसे कि एक टेलर भी रखा जाता है, एक हैंडमेड चीज़ें बनाने के लिए भी एक जो है वर्कर रखे जाते हैं, इसके साथ साथ में डिज़ाइनर भी रखे जाते हैं, जो ऑनलाइन डिज़ाइन करते हैं, सेल के लिए भी अलग अलग बंदे रखे जाते। तो एक तरीका होता है, लेकिन वहाँ पे दीपिका के पास कुछ भी नहीं था और कहा यह गया था कि जो करेगी ये लड़की करेगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो ना तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन इस तरीके के दिए गए, बल्कि उसको बार बार इधर से उधर, जहाँ पर इनके जो टेलर थे उनको यहाँ पर घुमाया गया। ये सब चीज़ें उसके साथ में हुई। लगभग 10 दिन वो वहाँ पर रही, उसके साथ में ये चीज़ें हुई। और दीपिका ने ये कहा कि अगर मैं आपको अवेलेबल नहीं मिलती हूँ तो आप जो वहाँ पे इनके घर में एक हाउस होल्डर रहते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको बताएंगे, लेकिन फाइनल डिज़ाइन मैं ही करूँगी। तो यानी कि दीपिका कांटेक्ट नहीं कर रही थी, दीपिका अपने काम में बिजी थी, इनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कुछ भी काम ये नहीं कर पा रही थी अपनी कोशिश करने के बाद भी। ना तो दीपिका ने उन्होंने कहा कि आप टीम को हायर कर लो और कहाँ से क्या करना है, कुछ भी इनको कुछ भी नहीं बताया। जस्ट इनको ला के उस घर में पटक दिया गया और छोड़ दिया गया कि ये काम कर लेगी, और ना ही उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसके बाद में 10 दिन बाद दीपिका इनके कमरे में आती है, घर में आती है, और इनसे रूड बिहेवियर करके कहती है कि आपने अब तक कुछ काम नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें इनको बोली जाती है, जिसकी वजह से फाइनली इन्होंने वहाँ से छोड़कर वापस आना पड़ा है। यानी कि बेसिकली इनका जो करियर है उसको बर्बाद करने की कोशिश दीपिका के द्वारा यहाँ पूरी अच्छी तरीके से हुई है। अब वो मैं बता देती हूँ किस तरीके से। एक जो काम करने वाला इंसान होता है, जब वो अपना नई जॉब करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए एक चीज़ का गैप देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये गैप की तरीके से था 10 दिन 15 दिन, क्योंकि उन्होंने 1 महीने की पहले छुट्टी भी ली थी। अब जहाँ से छोड़ा था बीच में 1 महीने का, यानी लगभग 2 महीने का गैप हो गया। उस 2 महीने को गैप को फुलफिल करने के लिए इनको काफ़ी प्रॉब्लम आगे आने वाली है, क्योंकि दीपिका की तरफ से तो इनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला नहीं होगा कि भाई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। दूसरा, ये बेइज्जती अलग की गई, इनके घर वालों का आश्वासन दे के बेइज्जती अलग की गई, इतना दूर बुलाया गया और काम के नाम पर क्या मिला, कुछ भी नहीं। यानी कि पूरा ही बर्बाद। खुद का सेटअप उनका तैयार नहीं था, फिर उन्होंने किस पर्पस से इतना बड़ा सेटअप तैयार करने की कोशिश की गई, ब्रांड अपना बना दिया जस्ट क्योंकि इनका नाम है, इस वजह से इन्होंने कुछ भी शुरू कर दिया। इनको पता था कि भाई ये ब्रांड चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपके पास डिज़ाइनर नहीं थे, आप खुद एक डिज़ाइनर नहीं हैं। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि अगर वो कोई सेटअप शुरू करने जा रहे हैं ना, तो उसका एक्सपीरियंस कहीं से ले ले, है ना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ऐसा बंदा जॉब पर रख ले जिसके पास एक्सपीरियंस हो। जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने अपना सेटअप शुरू किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस उससे लिया था, किस तरीके से क्या काम होता है क्या नहीं। इनको पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने जस्ट ऐसे ही शुरू कर दिया, कॉपी कर करके जो चीज़ें बिकनी थी उनको बना के तब के तभी सेल कर दिया, और वो भी ओवर प्राइस में। कुछ लोगों ने तो ख़रीदा होगा कि भाई नाम है, बट
यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बढ़िया ये है कि ना तो एक्सपीरियंस ना ही कुछ वहाँ किया गया और खोल लिया गया कि भाई हम ब्रांड करेंगे, सपना है ये हमारा, सपना के नाम पे लोगों को दे दिया डंडू। तो ये है बनाते हैं इस तरीके से इन्फ्लुएंसर पागल। और जिस तरीके से दीपिका ने ये बिहेवियर किया है, इससे साफ पता चल रहा है कि भाई जो ये सोशल मीडिया पर दिखते हैं ये लोग हैं ही नहीं वो चीज़ें। ये चीज़ें हम पहले से कहते आते हैं कि फिर इतनी फेकनेस। अब आप खुद सोचिए, जिसकी अपने घर में ना बनती हो, अपने घर वाले, मदर ऊपर रह रही है, मतलब शोएब का भी डायलॉग मुझे बड़ा हंसी, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। भाई तुम अपनी माँ को तो पहले अडॉप्ट कर लो, वो तो तुम्हारी बहन के घर में रहती है, ऊपर अलग से रह रही है, उनको तो तुमने अलग निकाला हुआ है। एक पिताजी है अडॉप्शन के नाम पे जिनको तुम बेचारे को अपने पास में रखते हो, और खुद तुम तो मियाँ बीवी बाहर रहते हो अधिकतर, कभी इधर काम से कभी उधर काम से। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के ऐसे सेलिब्रिटीज़, एक्चुअली में सेलिब्रिटीज जो फेक बनाए जाते हैं। अब हो गया है ये कि दीपिका को मिल गया है नया काम टीवी का। अब मैडम को तो अच्छी खासी इनकम आ रही है, किससे? ब्लॉगिंग से अच्छी खासी इनकम आ रही है। उसके बाद में यार जो डिज़ाइनिंग का काम है, ये काम है सपना के नाम पे खोल तो दिया है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं करा गया। अब उसमें मेहनत थी, मेहनत इनको करनी नहीं थी, मेहनत करने के लिए लड़की को रखा, उसको भी कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि शायद बताने में भी इनकी मेहनत लग रही थी। तो उस बेचारी को भी पर इतनी बेइज्जत कर दिया गया कि वो खुद ही छोड़ के चली जाए। और अब फिर इनको जब खुद का काम मिल गया, जो पहले से करती आई है टीवी इंडस्ट्री में, रोना धोना ड्रामे करना, वो मिल गया, तो इन्होंने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है ब्रांड बनाने की, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मैं किसी को सैलरी दूँ, क्यों मैं ज़्यादा टेंशन लूँ, तेल जाए, है ना, तेल में डालो सब, जीरे में डालो सब, तेल में डाल के उबाल दो सबको। तो वो काम यहाँ पे दीपिका ने किया है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, बाकी कुछ मिलेगा इस चीज़ में तो और इन्फॉर्मेशन, मतलब और चीज़ें बताने के लिए मैं आ जाऊँगी। बट कहेंगे यही कि ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होती है, अच्छा जो दीपिका की असलियत बिग बॉस में देखी गई थी, सो कॉल्ड फेक सेलिब्रिटीज़ होती है, इनको फॉलो करने के बजाय आपके आसपास में कोई इस तरीके के अच्छे इंसान मिले ना, आपके घर में मिले, उनको फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।